वंदे मातरम मित्रों। आज मैं पुस्तक 2047 का भारत पढ़कर सुना रहा हूं। लेखक सतीश कुमार जी, अखिल भारतीय सह संगठक स्वदेशी जागरण मंच। सहलेखक डॉक्टर शिव कुमार, स्वदेशी शोध संस्थान बेंगलुरु। प्रस्तावना डॉक्टर राजीव कुमार, अध्यक्ष पहले इंडिया फाउंडेशन, पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग। प्रस्तावना। जब भारतवर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, उस समय भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए और कौन सी उपलब्धियों के साथ होनी चाहिए, उसके लक्ष्य क्या होने चाहिए, इस विषय पर यह एक लघु पुस्तिका प्रस्तुत की जा रही है। अभी अभी हमने स्वतंत्रता के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाया है। स्वाभाविक रूप से देश ने अपनी उपलब्धियों और अपनी न्यूनताओं को भी सिंहावलोकन किया है, ताकि हम एक उज्जवल भविष्य के लिए लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर सकें। संपूर्ण देश में इस विषय पर चर्चा प्रारंभ हुई है। एक चिंतन प्रवाह प्रारंभ हुआ है कि अगले 25-30 वर्षों की हम अपनी विकास गाथा कैसी लिखें। प्रस्तुत पुस्तिका कोई शोध ग्रंथ नहीं, बल्कि इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करने के प्रारंभिक बिंदु के तौर पर है। हमें किस दिशा में अपना शोध व चिंतन प्रारंभ करना चाहिए। आज इस समय 2023 से 2047 को हम अपना अमृतकाल कह रहे हैं। आगामी 24-25 वर्षों के पश्चात जब हम देश का 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तब हमारे देश का भविष्य कैसा हो, उसकी एक रूपरेखा हमें तैयार करनी ही चाहिए। ऐसी प्रक्रिया हमने अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में भी अपनाई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार करने के लिए उससे पूर्व 4-5 वर्ष का समय लगा। देश भर में इसके लिए छोटी बड़ी गोष्ठियां, सेमिनार, चर्चाएं, कार्यवाही की गई। सैकड़ों शोध पत्र पढ़े गए और व्यापक चर्चाएं हुई। इसी के परिणाम स्वरूप भारत ने एक सर्वसम्मत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय और लागू करने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार क्या हम अपनी नई अखिल भारतीय विकास नीति भी तय कर सकते हैं? वर्ष 2047 में विकसित भारत कैसा हो, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, उसकी रक्षा नीतियां कैसी हो, उसकी जनसंख्या का स्वरूप क्या हो, उसकी विज्ञान और तकनीकी में कितनी बड़ी भूमिका हो, और फिर कुल मिलाकर हमारे जीवन मूल्य और विश्व को देखने का दृष्टिकोण कैसा हो। इन विषयों को लेकर समग्र चिंतन होना ही चाहिए। सरकार में इन विषयों पर 2-3 वर्ष पूर्व ही चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। सरकार ने कुछ प्रमाण पत्र इनके ऊपर बनाए हैं, विशेषकर आर्थिक विषयों को लेकर। यह स्वाभाविक है कि सरकारों का चिंतन प्रमुख रूप से आर्थिक दिशा में रहता